अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं कराची हलवा। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से कराची हलवा तैयार किया जाता है। कराची हलवा बनाने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। कराची हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ 2 प्याली, यानी कि 2 कप के बराबर मैं यहाँ पर चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने यहाँ पर मुकम्मल चीनी इस्तेमाल की है, कोई बूरा वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं। और चीनी के अलावा हमें यहाँ पर चाहिए 5 मगज़। 5 मगज़ में यहाँ पर 1 छटा इस्तेमाल कर रही हूँ और 4 सब्ज़ इलायची मैंने ली हैं। मुंह खोल लिया है इन सब्ज़ इलायचियों के। इसके अलावा हमें चाहिए कस्टर्ड पाउडर। तो मैं यहाँ पर वनीला कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैंने 1 प्याली के करीब लिया है, यानी कि 1 कप वनीला कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर कराची हलवा बनाने के लिए। यहाँ पर एक बोल में हम जो है कस्टर्ड पाउडर को पानी में घोल लेंगे इस तरीके से, कोई इसके अंदर ताकि गुठली बाकी ना रहे। ये पानी में मैं कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह घोल लूँगी। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर मुकम्मल तौर पर घोल लिया है आपके सामने। अब हम कढ़ाई में 5 मगज़ को ज़रा भून लेंगे, यानी कि हमें इसे अच्छी तरह सेक लेना है कि ये कुरकुरे करारे से हो जाएं। डिम आंच पर कढ़ाई में मैं इन्हें अच्छी तरह सेक लूँगी। यहाँ पर ख़याल रहे कि तिल भूनते वक्त ज़रा उछलने लग जाते हैं, तो हम ये ज़्यादा कढ़ाई से बाहर ना आए, तो इसलिए हम इसे कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए और चूल्हा यहाँ पर बिल्कुल बंद कर देंगे। और अब ये मैं सब एक प्याले में निकाल लूँगी कि बिल्कुल हम इसे भून चुके हैं, यानी कि हमें अच्छी तरह इनको सेक लिया है। तो अलग से एक प्याले में मैंने इन्हें निकाल लिया है। आप देख सकते हैं मेरे 5 मगज़ बिल्कुल सिक चुके हैं। अब यहाँ ख़ाली पैन में हम चीनी डालेंगे। चीनी 2 प्याली जो कि मैंने शुरू में आपको दिखाई थी, वही चीनी अब हम इसमें डाल देंगे। दोनों प्याली चीनी डाल दूँगी मैं इसमें, और साथ ही सब्ज़ इलायची भी इसमें डाल दूँगी क्योंकि हमें शीरा बनाना है। अब इस चीनी में पानी शामिल कर देंगे। पानी में यहाँ पर 1 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप से ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और इसे डिम आंच पर पकाएंगे। और यहाँ पर सिट्रिक एसिड इसमें हम शामिल कर देंगे। 1 चुटकी बराबर मैंने सिट्रिक एसिड शीरे में डाला है। सिट्रिक एसिड जिनको नहीं पता मैं बताती चलूँ, टाटरी, यानी कि 1 चुटकी बराबर मैंने शीरे में डाली है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून के करीब घी। यहाँ पर मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे डिम आंच पर हम पकने देंगे और चमचे की मदद से चलाते भी रहेंगे ताकि जो चीनी का दाना है ये घुल जाए बिल्कुल, और घी भी हमारा अच्छी तरह पिघल जाए। इसी तरह हमें थोड़ी देर पकाना है इसे। डिम आंच पर पकाना है हमने इसे। और चमचे की मदद से हमें इसे चलाते भी रहना है। चलाते रहेंगे साथ ही। अब यहाँ पर जो लिक्विड तैयार किया था मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर का, वो इस शीरे में मैं शामिल कर दूँगी। और इसे चमचे की मदद से चलाते रहेंगे। याद रहे कि अब यहाँ पर हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इसको चमचे की मदद से इसको ऐसे ही चलाते हुए पकाना है और मुसलसल ख़ासी देर तक हम इसे इसी तरह पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल
गाढ़ा नहीं हो जाता या हमारे चमचे के चिपकने ना लग जाए, उस वक्त तक हमें इसे अच्छी तरह डिम आंच पर चमचे से चलाते हुए पकाना है। इसी तरह डिम आंच पर चलाते हुए हमें इसे पकाते रहना है जब तक कि ये लिक्विड हमारा गाढ़ा ना हो जाए। उस वक्त तक हम इसे इसी तरह पकाते रहेंगे और चमचे से साथ साथ चलाते भी रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाढ़ा हो गया है हमारा लिक्विड बिल्कुल। अभी हमें मज़ीद इसे और पकाना है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। इसी तरह चमचे से चलाते हुए मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी। ये मज़ीद गाढ़ा हो चुका है, अब इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है। इसी तरह चमचे से चलाते रहेंगे और डिम आंच पर इसे पकाते रहेंगे। थोड़ा सा और पकेगा ये। यहाँ पर हम पाँचों मगज़ इसमें शामिल करेंगे जो हमने भून कर निकाल लिए थे अलग से, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और कुछ हिस्सा हम पाँचों मगज़ का गार्निशिंग के लिए भी बचा लेंगे। अब इसे चमचे की मदद से मिला देते हैं अच्छी तरह ताकि पाँचों मगज़ भी इसमें मिल जाएं और इसे अभी थोड़ी देर और पकाएंगे। डिम आंच पर ही ये अभी थोड़ी सी देर और पकेगा। इसी तरह चमचे से हमें चलाते रहना है। आप देख सकते हैं हर तरफ से जो है बिल्कुल जुड़ता जा रहा है ये। देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी भी मैं इसे डिम आंच पर पका रही हूँ ताकि ये आसानी से हमारी जो ग्रीस ट्रे है उसके अंदर आसानी से जम सके। इसी तरह मैं इसे डिम आंच पर थोड़ी सी देर और पकाऊंगी, उसके बाद चूल्हा बंद कर दूंगी मैं। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, चूल्हा मैं इसका बंद कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक ट्रे ग्रीस की है। अब इस ग्रीस ट्रे में मैं इसको डाल दूँगी हलवे को। तमाम हलवा मैंने इस ग्रीस ट्रे में पलट दिया है। अब इसे थोड़ा सा चमचे की मदद से हम इसे सेट करेंगे ताकि ये ट्रे में हर तरफ फैल जाए। इसे अच्छी तरह फैला देंगे हर तरफ ट्रे में। ग्रीस ट्रे में मैंने इसे हर तरफ फैला दिया। अब इसे सेट कर देंगे ज़रा और थोड़ा सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे। तकरीबन आधे घंटे में जो है ये अच्छी तरह सेट हो जाएगा। अब मैंने जो गार्निशिंग के लिए पाँचों मगज़ बचाए थे वो भी मैं ऊपर लगा देती हूँ। इसमें गार्निशिंग के लिए जो पाँचों मगज़ मैंने लिए थे वो भी मुझे इस पे ऊपर लगा देने हैं। ज़रा पहले सेट कर दूँ मैं चमचे की मदद से, फिर डालती हूँ मैं इस पर। अब यहाँ पर पाँचों मगज़ में डाल दूँगी। गार्निशिंग के लिए जो मैंने बचाए थे वही वाले पाँचों मगज़ में डाल रही हूँ इस पर। और इसे भी चमचे की मदद से दबा देंगे ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। अब तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर ये आधे घंटे बाद बिल्कुल सेट हो चुका है, तो छुरी की मदद से मैं इसमें कट लगा लूँगी। हम देख सकते हैं छुरी की मदद से इस तरह कट लगा लें, या आप किसी कटर से काटना चाहते हैं तो कटर से काट लें। मैंने छुरी से काटा है। और यहाँ पर हमारा कराची हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने खूबसूरत इसके पीसेस लग रहे हैं।
यहाँ पर रेडी हो चुका है बिल्कुल हमारा कराची हलवा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।